बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ है एडवांस्ड अकाउंटिंग से, रिटन बाय एमआरएफ एंड सोहेल अफजल। उसका आज क्वेश्चन नंबर 11 हम करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक तो वजह यह है कि ये खुद ये क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। दूसरी इसकी वजह यह है कि इसके बाद आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस टॉपिक के, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, वो इस क्वेश्चन पर बेस करते हैं। इस क्वेश्चन में डिस्कस होने वाले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट हैं, इनकी वजह से ये बेस बनता है आने वाले क्वेश्चंस की। लिहाजा मेक श्योर कि आप तमाम प्रीवियस अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर चुके हैं और इस नए कॉन्सेप्ट को देखने के लिए और सुनने के लिए और समझने के लिए आप जो है वो इस टॉपिक को, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो जनाब, हम इस क्वेश्चन की समरी जो है वो अगर आपसे शेयर करें, बुक मेरे सामने है, क्वेश्चन मैंने पढ़ा है। समरी कुछ यूं है कि साल में दो मरतबा कहा गया है कि आपने ऑफिशियल इंटरेस्ट देना है। एक आपने इंटरेस्ट देना है 30 जून को और एक आपने इंटरेस्ट देना है 31 दिसंबर को। साल में दो मरतबा हम जो है वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। इसके अलावा कंपनी जो है ना वो साल में दो मरतबा ही डिबेंचर खरीदती है कैंसलेशन के लिए, एक 31 मार्च को और एक जनाब 31 अगस्त को। कंपनी साल में दो मरतबा डिबेंचर खरीदती है। अब होना यह है कि हमने क्वेश्चन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तहत करना है। क्रोनोलॉजिकल कहते हैं डेट वाइज, जो डेट पहले आएगी उसको पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हमारे पास जो पहले डेट आ रही है इस पूरी समरी में, वो जनाब आ रही है 31 मार्च। क्या किया 31 मार्च को? क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो कहता है 31 मार्च को ना कंपनी ने कम इंटरेस्ट के साथ 102 रुपए के हिसाब से डिबेंचर खरीदे हैं 40,000 रुपीज के। मतलब 400 डिबेंचर खरीदे हैं। 400 डिबेंचर खरीदे हैं जिनकी फेस वैल्यू 40,000 रुपीज बनती है और खरीदे हैं कम इंटरेस्ट के साथ। अब ये कम इंटरेस्ट क्या है, ले जरा देखते हैं। कंपनी जब डिबेंचर खरीदती है कैंसलेशन के लिए, तो डिबेंचर क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी होता है, जब कंपनी उसको कैंसलेशन के लिए खरीदती है तो कंपनी फेस वैल्यू से डिबेंचर को डेबिट कर देती है। डेबिट होने का मतलब है कि डिबेंचर क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी था, अब ये लायबिलिटी नहीं रहा, लायबिलिटी में कमी हुई तो डेबिट, हमने डेबिट कर दिया, डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किया जाएगा किसको जनाब? जनाब क्रेडिट किया जाएगा बैंक को, क्योंकि कंपनी ने जब डिबेंचर खरीदे हैं तो डेफिनेटली पेमेंट बैंक से करनी है। बैंक कंपनी का एसेट, एसेट में इजाफा, एसेट में कमी हुई तो क्रेडिट। और डिबेंचर जो है वो कंपनी की लायबिलिटी है। 400 डिबेंचर खरीदे हैं। डिबेंचर को हमेशा जब भी खत्म करना है फेस वैल्यू से करना है। तो 40,000 के डिबेंचर जो है वो डेबिट हो गए, लायबिलिटी में कमी हुई इसलिए डेबिट किया। मेक श्योर कि आप रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को साथ साथ रिपीट करते रहेंगे। मैं बोलता भी रहूंगा, इस दफा मैं लिखूंगा नहीं कि कौन सी चीज क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, लेकिन बताऊंगा जरूर, लिहाजा तवज्जो से सुनिएगा। तो डिबेंचर को तो कंपनी ने इसलिए डेबिट किया क्योंकि डिबेंचर कंपनी की लायबिलिटी है, लायबिलिटी में कमी हुई तो इसलिए डेबिट। और कंपनी ने लोगों को पेमेंट करनी है। पेमेंट कंपनी ने 400 डिबेंचर की करनी है 102 रुपए के हिसाब से। कंपनी ने 102 रुपए उनको देके पता क्या कहा कि जनाब इसी के अंदर आपके डिबेंचर के पैसे हैं और इसी के अंदर इंटरेस्ट के हैं, क्योंकि कंपनी खरीद रही है डिबेंचर 31 मार्च को। तो भाई 3 महीनों बाद कंपनी ने जब लोगों से डिबेंचर खरीदे हैं, साल के शुरू के 3 महीनों के बाद, तो लोगों ने 3 महीने तक डिबेंचर अपने पास रखा है, लिहाजा कंपनी ने इसके ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करके तो फिर डिबेंचर खरीदने हैं। तो जब कंपनी ने इंटरेस्ट भी साथ पे करना है तो इंटरेस्ट कंपनी का एक्सपेंस है, लिहाजा एक्सपेंस में इजाफा हुआ तो डेबिट। तो एंट्री पास होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जनाब ये डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो कंपनी का एक्सपेंस है और एक्सपेंस में इजाफा होता है हम उसे डेबिट करते हैं। और हमेशा जो है वो इंटरेस्ट पे किया जाता है फेस वैल्यू के ऊपर। फेस वैल्यू डिबेंचर की है 40,000 और एक डिबेंचर जो है वो कितने परसेंट पर हमने लेना है? 10% हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना है। और कितने माह का हमने इंटरेस्ट लेना है? हमने इंटरेस्ट लेना है जनाब 3 माह का। तो जनाब 3 माह का जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो अगर आप कैलकुलेट करें तो वहां आंसर आता है हमारे पास 1,000 रुपीज। 1,000 रुपया कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। डिबेंचर कंपनी ने खरीदा, डिबेंचर कंपनी की लायबिलिटी, लायबिलिटी में कमी हुई तो डेबिट। और
जनाब कंपनी ने पेमेंट बैंक से करनी है और पेमेंट करनी है किस रेट से, 102 रुपए के हिसाब से। तो ये तो बनता है 40,800। यार टोटल तो कंपनी का खर्चा हो रहा है 40,000 रुपए के डिबेंचर और 1,000 इंटरेस्ट, तो कंपनी को तो टोटल 41,000 रुपीज पे करना चाहिए। लेकिन कंपनी पे कितना कर रही है, 40,800। तो 200 रुपया कंपनी को फायदा हो रहा है। तो ये जो फायदा है ये प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन के नाम से क्रेडिट होगा बतौर रिजर्व के। ये रिजर्व है कंपनी की, ये कंपनी का लायबिलिटी है, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो हिस्सेदारों को मिलना होता है और जब तक कंपनी के पास रहता है वो कंपनी की लायबिलिटी होता है, रिजर्व होता है। तो ये लायबिलिटी कंपनी में इजाफा हुआ है, इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया है। तो ये जनाब पहली जर्नल एंट्री हुई है जब कंपनी ने 31 मार्च को डिबेंचर कम इंटरेस्ट के साथ खरीदे हैं। यहां मैं एक नोट आपके लिए लिख रहा हूं, आप इस नोट को अगर जेहन में रखेंगे तो आप काफी हद तक जो है वो इजी रहेंगे। याद रखिएगा, जब भी कम इंटरेस्ट पर डिबेंचर खरीदने हैं, जब भी कम इंटरेस्ट पर कम इंटरेस्ट पर डिबेंचर खरीदने हैं, तो उस वक्त हमने कम इंटरेस्ट पर डिबेंचर खरीदने की सूरत, इस सूरत तो मैं बात कर रहा था हम, मैं आपको यहाँ एक नोट जो है वो छोटा सा लिख देता हूँ, ये याद रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह आसानी होगी। कम इंटरेस्ट पर जब भी डिबेंचर खरीदेंगे तो उस वक्त हम जो उसने अमाउंट दी हुई होगी उस अमाउंट को हमेशा बैंक में लिखेंगे। उसने जो अमाउंट दी है वो दी है 102, तो इसको मल्टीप्लाई हमने किया 400 के साथ। तो ये जो आंसर आया इसको हमने यहां पर लिखा है बैंक में। कम इंटरेस्ट पर जब भी हम डिबेंचर खरीदेंगे तो जनाब जो उसकी दी हुई अमाउंट होगी उसको नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई करके तो उसको बैंक में लिखा जाएगा। बैंक में क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि ये वो अमाउंट है जिसके अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट भी ऑलरेडी शामिल है और डिबेंचर के पैसे भी शामिल है। तो जबकि इंटरेस्ट तो बनता है 1,000 और कंपनी जो है वो 40,000 के वेंचर खरीद रही है, पेमेंट तो कंपनी को 41,000 करनी चाहिए, लेकिन कंपनी पेमेंट कितनी कर रही है, सिर्फ 40,800। तो 200 रुपया कंपनी को फायदा हो रहा है। ये रिडम्पशन का प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन के नाम से जहां पर क्रेडिट किया जाएगा बतौर रिजर्व के। और रिजर्व जो है वो आपको पता है कंपनी के लिए एक लायबिलिटी होती है, ये लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट पे लिखा जाता है, इसलिए ये लायबिलिटी में इजाफा हुआ इसलिए इसे क्रेडिट किया। आप इसकी नरेशन लिख सकते हैं, डिबेंचर परचेज ऑन कम इंटरेस्ट। फिर उसके बाद जनाब 31 मार्च के बाद हमारे पास जो ऑफिशियली डेट आती है वो आती है 30 जून। कंपनी ने वादा किया हुआ था कि जी 30 जून को हम लोगों को इंटरेस्ट पे करेंगे। तो अब इंटरेस्ट पे करने की बारी आ गई। जब कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया 30 जून को तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट हो गया बतौर एक्सपेंस के, और कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया जिससे कंपनी के बैंक में कमी हुई। बैंक कंपनी का एसेट है, एसेट में कमी हुई तो क्रेडिट। एक्सपेंस में एक तरफ इजाफा हो गया और एक तरफ जो डिबेंचर है वो सॉरी बैंक जो है वो एसेट है, एसेट में कमी हो गई। सर कितना इंटरेस्ट, भाई आपके टोटल जो डिबेंचर उसने सवाल के अंदर बताए हैं वो 3 लाख रुपए के बताए हैं, उसमें से कंपनी 40,000 के डिबेंचर खरीद चुकी है, बाकी कितने डिबेंचर रह गए हैं, 2,60,000 के। तो 2,60,000 के ऊपर जनाब आप जो है वो 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ 6 माह का। 6 माह सर क्यों, क्योंकि जनाब हमने साल के शुरू 1 जनवरी से लेके 30 जून तक जिन लोगों को इंटरेस्ट देना है वो 2,60,000 रुपए के लोग हैं। जो 30 इसमें से 40 है वो तो खत्म हो गया, हमने उनको 3 माह का इंटरेस्ट दे के तो मार्च में उनका डिबेंचर खत्म कर दिए हैं। तो अब जो डिबेंचर लोगों के पास है वो 2,60,000 के हैं, तो उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट हमने 6 माह का लेना है। तो इसकी अगर आप कैलकुलेशन करें तो जनाब हमारे पास जो जवाब है वो आएगा टोटल 13,000 रुपया। तो जनाब 13,000 रुपये से जो है वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बतौर एक्सपेंस के डेबिट, और बैंक जो है वो एसेट है, एसेट में कमी क्रेडिट। सिर्फ 2-3 एंट्रीज मजीद हैं, मैं इसको जल्दी से वाइंड अप करता हूँ। नरेशन आपने लिखनी है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। फिर जनाब क्या हुआ, 30 जून के बाद अभी हमने 31 दिसंबर में जाना था कि रस्ते में ना फिर से कंपनी ने अगस्त के महीने में जनाब डिबेंचर खरीदे। इस दफा कंपनी जो है वो एक्स इंटरेस्ट के साथ डिबेंचर खरीद रही है। एक्स इंटरेस्ट का मतलब है कि कंपनी ने जो लोगों के साथ कमिटमेंट की है ना कि हम तुम्हें पैसे देंगे, और इस दफा कंपनी ने कमिटमेंट किया है कि हम तुम्हें 96 रुपीज जो है वो वापस करेंगे। इस 96 रुपीज के अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल नहीं है।
सो इंटरेस्ट की अमाउंट सेपरेट कैलकुलेट करके वो भी बैंक में से पेमेंट की जाएगी, और जो डिबेंचर की पेमेंट होनी है 96 रुपीज के हिसाब से, वो भी जो है वो डिबेंचर में से पे की, उसमें बैंक में से पे की जाएगी। तो जनाब अली, अब जो है वो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे कि कंपनी ने अगेन अपने डिबेंचर खरीदे। कंपनी ने जब डिबेंचर खरीदे, डिबेंचर कंपनी का लायबिलिटी है, लायबिलिटी में कमी हुई तो डेबिट, लिहाजा डिबेंचर अकाउंट को उसकी फेस वैल्यू से डेबिट करेंगे। कितने डिबेंचर कंपनी खरीद रही है? 600। 100 रुपए के हिसाब से उसकी फेस वैल्यू है। डिबेंचर जब भी खत्म होने हैं फेस वैल्यू के हिसाब से हमने उन्हें डेबिट करना है। तो 60,000 रुपए के डिबेंचर डेबिट हो गए। और कंपनी ने क्रेडिट किसको करना है? भाई जाहिर है कंपनी ने पेमेंट करनी है बैंक में से, बैंक कंपनी का एसेट है, एसेट में कमी हुई तो क्रेडिट। एक तो कंपनी ने 60,000 रुपया इंटरेस्ट वो डिबेंचर का पे करना है, और साथ में इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट अब अलग से पे करना है। वो सॉरी 60,000 नहीं कंपनी पे कर रही, क्योंकि तय हुआ था कि कंपनी लोगों को जो पेमेंट है वो करेगी डिबेंचर वापस लेते हुए 96 रुपीज के हिसाब से 600 डिबेंचर के पैसे। एक तो ये, और दूसरा कंपनी ने इंटरेस्ट भी पे करना है। तो इंटरेस्ट भी पे करने से सारा वो भी बैंक में कमी का बायस बनेगा। तो इंटरेस्ट कंपनी का एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हो गया तो डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लेते हैं। कितने डिबेंचर खत्म कर रहे हैं? 60,000 के। तो उसके ऊपर आप डिबेंचर पे करेंगे कितने परसेंट? 10%। मेरे भाई लास्ट टाइम आप इंटरेस्ट का पे कर चुके हैं 30 जून को, सब लोगों को पे किया था। उनके अंदर ये 60 वाले लोग भी शामिल थे जिनसे अब हम डिबेंचर ले रहे हैं। तो 30 जून के बाद जुलाई और अगस्त 2 माह है, तो 2 माह का आप उनको इंटरेस्ट पे करें और उनसे अपने डिबेंचर ले लें। जब आप 2 माह का इंटरेस्ट पे करेंगे तो 2 माह का इंटरेस्ट जनाब 1000 रुपीज बनता है। तो कंपनी ने एक तो 96 मल्टीप्लाई बाय 600, 96 रुपीज के हिसाब से डिबेंचर की पेमेंट करनी है 600 की, और साथ में 100 रुपया जो है 1000 रुपया जो है वो इंटरेस्ट का भी पे करना है। तो ये टोटल कंपनी के अकाउंट में कमी होनी है बैंक में। तो ये टोटल जनाब कमी कंपनी के बैंक में होगी, टोटल कितनी जी? कमी होगी 58,600 की। कैलकुलेशन हमने की हुई है, आप लोग साथ साथ कैलकुलेशन करें ताकि आपको आइडिया आ जाए। किस तरह किया है? 9600 को मल्टीप्लाई हमने पहले 600 से किया, 96 को मल्टीप्लाई 600 से किया है। जो जवाब आया उसके अंदर ये 1000 इंटरेस्ट वाला भी ऐड किया है। तो टोटल कंपनी जो है ना वो 58,600 रुपया बैंक से पे कर रही है। ऊपर वाले में चेक करें कि इसी अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट शामिल था 102 रुपए के अंदर, और इसी अमाउंट में डिबेंचर के पैसे भी शामिल थे। तो लिहाजा हमने यहाँ पर सिर्फ वही अमाउंट लिखी थी, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो डिबेंचर के जो पेमेंट की है वो भी लिख रहे हैं बैंक के अंदर, और साथ में जो इंटरेस्ट पे किया है वो भी बैंक के अंदर लिख रहे हैं। तो 58,600 रुपया कमी हो गई। अब अगर ये चेक करें तो कंपनी को टोटल पेमेंट करनी चाहिए थी 60,001 और 1,001, 61,000 रुपीज कंपनी पे करना चाहिए था। लेकिन कंपनी कितने पैसे पे करके तो अपने आप को जो है वो अपनी जान छुड़वा रही है। वो कंपनी पे कर रही है जी 58,600। तो कंपनी को कितने का फायदा हो रहा है जनाब अली? कंपनी को 2400 रुपए का फायदा हो रहा है। तो ये 2400 जो है ये कंपनी का प्रॉफिट कहलाएगा, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। मेरे भाई बहुत तवज्जो की जरूरत है। ये स्टूडेंट को क्वेश्चन आमतौर पे बड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपके जेहन में हो, बेसिक जर्नल एंट्री डिबेंचर की आपके जेहन में हो, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। तो मैं अगेन यहाँ पर इसको सम अप करके आगे बढ़ता हूँ। डिबेंचर कंपनी की लायबिलिटी, लायबिलिटी में कमी हुई इसलिए डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो कंपनी का एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हुआ इसलिए डेबिट। कंपनी ने पेमेंट की डिबेंचर की भी और इंटरेस्ट की भी, जिससे बैंक में कमी हुई एसेट, एसेट में कमी क्रेडिट, और कंपनी का फायदा हो गया 2400 रुपए का रिडम्पशन पर। ये कंपनी का रिजर्व है, ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। नरेशन इसकी लिखी जाएगी, डिबेंचर परचेज एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस 96। फिर इसके बाद क्या हुआ जी? इसके बाद आ गया साल का एंड 31 दिसंबर, जिसमें हमने ऑफिशियल इंटरेस्ट पे करना था। अब हम इंटरेस्ट पे करेंगे, एंट्री पास होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, स्पेलिंग पूरे लिखेंगे आप लोग। और इंटरेस्ट पे करने से बैंक में कमी हुई, बैंक हमारा एसेट, एसेट में कमी क्रेडिट। अमाउंट सर कितनी? भाई टोटल डिबेंचर कितने के थे? 3 लाख रुपए के। उसमें से हमने पहले कितने खरीदे? 40 के। फिर कितने खरीदे? 60 के। तो अब लोगों के पास कितने के डिबेंचर रह गए हैं? 2 लाख रुपए के। तो इस दफा 2 लाख रुपए के ऊपर
कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी 10% 6 माह का। सर 6 माह का क्यों? क्योंकि आपने लास्ट टाइम इंटरेस्ट जो ऑफिशियली पे किया था वो 30 जून को पे किया था, और अभी जो है वो 31 दिसंबर आ गया है। तो 30 जून के बाद 31 दिसंबर को आप 2 लाख रुपए के लोगों को इंटरेस्ट पे करने लगे हैं, क्योंकि 30 जून को आपने पे किया था 2,60,000 रुपए का, उसमें से 60,000 आप फिर खत्म कर चुके हैं, तो बाकी कितना रह गया? 2 लाख। तो बाकी 2 लाख रुपए के डिबेंचर के ऊपर आप इंटरेस्ट जब 6% कैलकुलेट करेंगे तो वो मेरे भाई 10,000 रुपया आपका इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, बैंक एसेट है, एसेट में कमी क्रेडिट। ये जनाब हमारा साल जो है वो खत्म हुआ। अब हमने क्लोजिंग एंट्री पास करनी है, जहां जहां इंटरेस्ट है, एक्सपेंस है, उसको पकड़े, वो आपका डेबिट है, उसको खत्म करने के लिए जनाब आप उसे क्रेडिट कर दें और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दें। जैसा कि ये देखें, आप स्टार लगा रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट एक्सपेंस, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट है एक्सपेंस, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट एक्सपेंस। ये सारे के सारे इंटरेस्ट को पकड़ के तो आप क्रेडिट करें, ये खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट हमने पढ़ा हुआ है कि सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखे जाते हैं। तो ये देखिएगा, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही डेबिट करने लगा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो कि एक्सपेंस था उसको हमने खत्म कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट था, उसको खत्म करें तो वो क्रेडिट करना पड़ता है उसे, तो हमने इसे ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। अमाउंट कितने लिखेंगे? सारी की सारी अमाउंट प्लस करें तो वो लिखी जाएगी 25,000 रुपया टोटल इंटरेस्ट। और जो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन था वो भी हमने जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस वो उसको जर्नल रिजर्व को ट्रांसफर करना है, लिहाजा मेरे भाई उसकी जो जर्नल एंट्री पास हो इसकी आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन है, ये देखें आपने प्रॉफिट कमाया था, और ये भी देखें आपने प्रॉफिट कमाया था। प्रॉफिट कितना कमाया? 2400 और 200 वो 2600। तो जो प्रॉफिट है इसकी ये क्रेडिट था, इसको खत्म करने के लिए आप उसे डेबिट करें, लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन डेबिट। यहाँ ये खत्म हो गया क्योंकि क्रेडिट था, तो उसको खत्म करने के लिए हमने डेबिट कर दिया। और ये भी किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं उसको रिजर्व को, तो क्रेडिट कर देंगे कैपिटल रिजर्व को। ये लायबिलिटी साइड पे अब जाके लिखा जाएगा बैलेंस शीट में, कितना जी? 2600 और 2600। नरेशन आप इसकी भी यही लिखेंगे, प्रॉफिट और रिडम्पशन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। होप सो कि स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। कोई चीज ना समझ आई हो तो उसके लिए आप जो है वो दोबारा से इस वीडियो को देखें, फिर भी ना कुछ क्लियर हो आप आफ्ताब अतारी से रब्ता कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। कोशिश करता हूँ और स्टूडेंट को जरूर रिप्लाई करूँ। बहरहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल। आने वाली क्लास में मजीद इंशाल्लाह अहम पॉइंट्स डिस्कस होंगे। अल्लाह हाफिज।